हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सीसी के पार्ट 4। आज सीसी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आज मैंने 4 टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें अपूपा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेशियल सीक्वेंस है, फेज रिलेशन है और कॉमन आइसोलेट है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज जो थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है, क्योंकि आज आप लोग थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज के टॉपिक थोड़ा समझने वाला चीज़ भी है। चलिए सबसे पहले है अपूपा प्रिंसिपल। अपूपा प्रिंसिपल जो अपूपा प्रिंसिपल का सिद्धांत एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय में ग्रंथ को व्यवस्थित करने के लिए प्रतिपादन किया गया था। ये स्टार्टिंग है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट है। 3 कैटेगरीज है जो अपूपा प्रिंसिपल का, जो एलियन है, पेनम्ब्रम है और अम्ब्रन है। अब इस सिद्धांत के संपूर्ण 3 श्रेणी में बांटा गया है। एलियन, पेनम्ब्रम है। अम्ब्रन कलेक्शन, ये अम्ब्रन जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण भाग है जिसका उपयोग पाठक सबसे अधिक करते हैं। पेनम्ब्रम जो है, पेनम्ब्रम वो है जिसका उपयोग अम्ब्रन की तुलना में कम लेकिन एलियन की तुलना में अधिक होता है। एलियन का क्या है? एलियन संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, इसका उपयोग बहुत कम होता है परंतु पुस्तकालय में इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। ये आपका 3 ये रूल हो गए। अब ये अपूपा रिप्रेजेंट प्रदर्शन है अपूपा। अब इसके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। अपूपा कितना क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन। अपूपा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, एस.आर. रंगनाथन ने। नेक्स्ट है अपूपा सिद्धांत में कुल कितने श्रेणी है? कितने श्रेणी है? सही आंसर ऑप्शन बी 3 श्रेणी है। कौन कौन है तो पता ही आपको, एलियन, पेनम्ब्रम, अम्ब्रन। और अपूपा सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण संग्रह कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसमें से? सही आंसर ऑप्शन सी है, अम्ब्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है अपूपा सिद्धांत में सबसे कम महत्वपूर्ण संग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एलियन। एलियन ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूपा सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था का क्रम है, कौन सा क्रम है? अपूपा ऑप्शन बी सही आंसर है। अपूपा का स्टैंडर्ड रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एलियन, पेनम्ब्रन, अम्ब्रल, पेनम्ब्रम, एलियन। एलियन ये ऑप्शन ए सही आंसर है। ये 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन से अपूपा से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। 6 क्वेश्चन, अब यही 6 क्वेश्चन से ही जो भी क्वेश्चन इधर से घुमा करके इधर से क्वेश्चन, इसी 6 क्वेश्चन से रहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंस ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ फेशियल सीक्वेंस। अब इसको देख लीजिए एक बार। कोलन वर्गीकरण के अंतर्गत रंगनाथन ने किसी वर्ग के अंतर्गत जब एक से अधिक फेशियल उपस्थित होते हैं तब उनकी प्रेसिडेंसी ऑर्डर का क्रम निर्धारित करने हेतु 4 प्रमुख सिद्धांत। और जो प्रेसिडेंसी ऑर्डर है, ये फोर्थ प्रेसिडेंसी ऑर्डर है। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, कॉपी प्रिंसिपल और एक्शन एक्टर टू प्रिंसिपल। ये इस टॉपिक से सिर्फ यही 4 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये 4 में से क्या, ये 4 आपको याद रखना है। ये किसके हैं? ये प्रिंसिपल ऑफ फेशियल सीक्वेंस है ये। और कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि इससे ये पूछते हैं कि इनमें कौन नहीं है प्रिंसिपल ऑफ फेशियल, या इनमें से कौन है। बस ये 3 ऑप्शन दे देंगे, एक कहीं और ऑप्शन दे देंगे, तो इनमें से कौन नहीं है, जो नहीं है वही है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पता है क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से और किस पैटर्न से पूछे जाते हैं, क्योंकि खुद मैंने लाइब्रेरी साइंस से बिलीव भी किया हूँ, एमलीद हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ, और मैं जिस यूनिवर्सिटी का हूँ, इंडिया के टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 रैंक में है वो इंडिया का, उस यूनिवर्सिटी से मैंने एमलीव किया हूँ। और मुझे क्वेश्चन का पैटर्न पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको अगर किसी भी टॉपिक में कम ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, या क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, या पूछेंगे तो उसी 4, 5 या 10 ऑब्जेक्टिव उसी से एक क्वेश्चन उठाएंगे। इसलिए या तो बहुत कम पूछते हैं, या पूछेंगे तो वही 4, 5 से पूछेंगे। ये है मेरा कम क्वेश्चन लाने का मतलब, यही होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, इस सिद्धांत का जब वॉल प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत का जब किसी फेसर के 2 आइसोलेट हो तो जिसका आइसोलेट का आवश्यक पहले होते हैं उसका अंकलन पहले किया जाता है। जैसे वॉल और पिक्चर में वॉल अंकन पहले किया जाएगा क्योंकि उसका आवश्यक पहले है। यह वॉल पिक्चर हो गया।
अब नेक्स्ट है और ऑर्गन प्रिंसिपल, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट कॉ का कॉल्फ प्रिंसिपल, ये भी सिद्धांत है इसके ना, हाइफन चिन्ह का प्रयोग कहता है जिसका प्रकार और बच्चे के संबंध होता है, जिस प्रकार का बच्चे के संबंध उसी प्रकार आइसोलेट के मध्य संबंध स्थापित का निर्माण किया जाता है। अब ये है उसका उद्देश्य है, क्या है ये सारे। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए मेन आपको क्वेश्चन वही 4 से ही पूछते हैं हमेशा। ये मुझे मैं जो ऑब्जेक्टिव है कुछ एक्स्ट्रा लेगा गया, हमेशा क्वेश्चन वही उसी तरह से पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह स्थान जो अधिक आवश्यक आइसोलेट को किसी देता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ देता है, क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, वॉल पिक्चर सिद्धांत के अनुसार वॉल और पिक्चर में कौन सा अंकित किया जाता है? पहले कौन अंकित किया जाएगा? पहले कौन अंकित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन का प्रश्न, होल ऑर्गन प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जब पहले पूरे अंग या मुख्य विषय की पहचान की जाती है फिर उसके भागों का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल ऑर्गन प्रिंसिपल में वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, होल सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स, संपूर्ण विषय और उसके भाग। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलन ट्रांसलेशन में कॉल प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जब दो संबंध आइसोलेट्स को फाइल हाइफन के साथ लिखा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 6 है, कॉ का प्रिंसिपल का प्रयोग किन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए होता है? सही आंसर बी, टू रिलेटेड आइसोलेट, दो संबंधित आइसोलेट के बीच। नेक्स्ट है, एक्शन एक्टर टूल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, टू क्रिएट क्लास नंबर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब फेज रिलेशन के इसको आप अच्छे से पढ़िएगा जरूर। फेज रिलेशन थोड़ा इसको क्वेश्चन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सारे एग्जांपल्स लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, ये हमेशा नहीं पूछते हैं ये क्वेश्चन इस टॉपिक से। फिर इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक वर्गों को आपस में संबंध में लाया जाता है तो उस वर्ग को फेज या जटिल वर्ग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। घटक वर्गों को फेज कहा जाता है और उनके संबंध में फेज रिलेशन कहा जाता है। लेवल ऑफ फेज रिलेशन, यदि आर 3 लेवल है, ये मेन है आपको। ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले है इंटर क्लास या सब्जेक्ट फेज रिलेशन, जो दो या दो से अधिक वर्गों, अधिक मुख्य वर्गों या विषयों के बीच। दूसरा है इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन, एक ही फेसेट के भीतर। तीसरा है इंट्रा फेज रिलेशन, एक ही आइसोलेट के समान श्रृंखला के भीतर। ये 3 है, इसी 3 से टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और इसके टाइप्स भी हैं, वो टाइप्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। अब ये इंटरफेज सब्जेक्ट फेज रिलेशन क्या होता है ये देख लीजिए। इस प्रकार में दो या दो से अधिक विषय, सिंपल या कंपाउंड, को उनके पारस्परिक संबंध में अध्ययन किया जाता है। ऐसे संबंध के अंतर विषय चरण संबंध इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन कहा जाता है। यह एक जटिल विषय कॉम्प्लेक्स का जन्म देता है। फेज रिलेशन इस प्रकार की सूचिति को इंटरफेज, ये आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। ये क्या है फेज रिलेशन? इंटर फेज रिलेशन, या दो से अधिक आइसोलेट एक या रहे क्या उससे क्रम किए जाते हैं तो संबंध में इंटर फेज रिलेशन कहा जाता है। यह संबंध कॉम्प्लेक्स जाता है। और ये है जो है कोलन ऑपरेशन के 6वें एडिशन में 1993 ने 5 प्रकार के संबंध या फेज के बीच इंटरकनेक्शन को पहचाना, जो बाद में 7वां संस्करण में टूल फेज को पुनः शामिल किया गया, जिससे कुल 6 रिलेशन हो गए। अब ये इसके जर्नल है, इंट्रा सब्जेक्ट इंटरफेस ये कोड है। काइंड्स ऑफ फेज रिलेशन, जनरल, बायस, कंपेरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस, ये 5 थे एडिशन 6 में था, और ये 7 एडिशन 6ठा जो आया टूल एडिशन 7 में आया है। अब ये देख लीजिए जनरल रिलेशन में क्या क्या है। ये अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल में, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से कौन सी ये है। ये एग्जांपल ये जनरल फेज रिलेशन का है। ये है इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन।
रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट, एक ही मुख्य विषय के दो विषयों के बीच संबंध, ये है जनरल रिलेशन का इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। और इसी के है इंटरफेस रिलेशन का एक ही फेसेट में दो विषयों के बीच संबंध, यहाँ एक ही मुख्य विषय में दो विषयों के बीच एक ही फेसेट में, ये फर्क है फेसेट है, जैसे रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट विद इन द सेम फेसेट, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म में, ये एग्जाम्पल है। यही आपको समझना है मेन, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरफेस जब भी पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं इस टॉपिक से, फिर भी पूछ लेते हैं तो इसी से ही पूछते हैं। इंटरफेस रिलेशन जो है एक ही एरे के दो विषय के बीच संबंध है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये इंटरफेस रिलेशन है इसके, ये है एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल। अब दूसरा है बाइस रिलेशन, पक्षपात संबंध का जो है ये है इंटर सब्जेक्ट रिलेशन, जो 6 है, 6 में सबके अलग अलग पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस एग्जाम्पल देख लीजिए इसको, और इसके जो ये देख लीजिए एक ही मुख्य विषय के अंदर एक ही इसके दूर की ओर से झुका हुआ है, इकोनॉमिक्स फॉर पॉलिटिशियन, ये इसके एग्जाम्पल है। और इंटरफेसियल फेज रिलेशन, ये हिंदुइज्म बेस्ड बुद्धिज्म बेस्ड, ये है इंटरफेज रिलेशन, ये रूरल सोशोलॉजी फॉर अर्बन कंपनी रिलेशन। आप इसका देख लीजिए आप, इंटरफेज रिलेशन का उदाहरण है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स कंपेयर जो किया है। इंटरफेज रिलेशन क्रिश्चियन एंड हिंदुइज्म में कंपेयर किया है। इंटरफेज रिलेशन मनोविज्ञान पुरुष और महिला की तुलना में, और डिफरेंशियल ऑफ रिलेशन, ये है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन का जो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये डिफरेंस किया है। लव एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट, रिलेशन दो फेसेट के बीच है, लव एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट। फेज रिलेशन ये है यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, डिफरेंस है। और इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, ये है इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक्स ऑन पॉलिटिक्स है। ये सेंटेंस देखिएगा, कहीं पे एंड है कहीं ऑफ है, ये चीज आपको फर्क दिखना है आपको। और इंटरफेसेट फेज रिलेशन, ये है इन्फ्लुएंस हिंदी पोएट्री ऑन हिंदी ड्रामा, इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदी, ये है गया इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट क्लास ऑन कैटलॉगिंग। अब है ऑब्जेक्टिव, आ जाइए, ये इसको आप जरूर एक बार पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रंगनाथन ने 5 प्रकार के संबंधों को कोलन वगैरह को किस एडिशन में पहचाना था। ये जो है 5 जो आया था, जो 22 होता है जनवरी, 5 जो मैंने बता भी समझा भी रख दिया, ये 6 में आया था, एडिशन 6 में, और 96 3 में। और नेक्स्ट है कोलन फेज संबंध को कोलन वगैरह के किस एडिशन में कम करता है। टूल फेज संबंधों को कोलन क्लासिफिकेशन के किस एडिशन में शामिल किया जाता है। इसको 7 एडिशन में शामिल किया गया था। 7 कब आया था? 1987 में। अब है इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन डील विथ, सही आंसर ऑप्शन बी, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर सब्जेक्ट, 2 या 2 से अधिक विषयों के बीच। नेक्स्ट है इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन गिव राइज टू विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट। सही आंसर ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरफेसेट फेज रिलेशन ऑकर्स बिटवीन किसके बीच होता है। इंटरफेस रिलेशन बिटवीन किसके बीच होता है? ऑप्शन बी, 2 और मोर आइसोलेट फॉर सेम शेड्यूल, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरफेस फेसेट फेज रिलेशन। ऑप्शन ए, टू कनेक्ट फेसेट विथ बेसिक सब्जेक्ट, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द रिलेशन इन विच 2 और मोर आइसोलेट आर टेकन फ्रॉम द सेम अरे इज कॉल्ड। जिस समय 2 या 2 से अधिक आइसोलेट एक ही अरे के लिए से लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी, इंट्रा अरे फेज रिलेशन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इंटर अरे फेज रिलेशन से क्या उत्पन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स आइसोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ जनरल
रिलेशन, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। कौन सा उदाहरण सामान्य संबंध जनरल रिलेशन का है, जो इंट्रा फेज रिलेशन के अंदर आता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, जनरल पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस प्रकार संबंध के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, इंटरफेसियल फेज रिलेशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज एग्जांपल ऑफ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंट्रा फेज रिलेशन। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इकोनॉमिक्स फॉर पॉलिटिशियन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रिलेशन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैरिज रिलेशन, पक्षपात संबंध। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षपात संबंध के हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हुआ है, इसका उदाहरण क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, इंटरफेसियल फेज रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपैरिजन रिलेशन इज विच इज यूज्ड व्हेन। तुलना संबंध का उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक विषयों की तुलना की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिश्चियन हिंदुइज्म कंपेयर कम्स अंडर द किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए, इंटरफेसियल फेज रिलेशन। इंटरफेज रिलेशन, इंटरफेसेट से सब्जेक्ट रिलेशन, ये अलग अलग पॉइंट आते हैं। यह सब्जेक्ट है, ये फेसेट है, फेसेट फेज रिलेशन। ऑप्शन ए सही आंसर है। साइकोलॉजी मैन वुमेन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी सही आंसर है, इंटर फेज रिलेशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन विषय के बीते चरण किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए सही आंसर है, इन्फ्लुएंस ऑन ऑफ वन सब्जेक्ट ऑन अनदर, एक विषय से दूसरे विषय का प्रभाव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, विषय के भीतर चरण संबंध का उदाहरण है, फेज रिलेशन का उदाहरण, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन का उदाहरण कौन से है? ऑप्शन बी सही आंसर है, राजनीतिक पर अर्थशास्त्र का, इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरफेसेट फेज रिलेशन शो। ऑप्शन बी सही आंसर है, रिलेशन बिटवीन फेसेट ऑफ सेम सब्जेक्ट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, द रिलेशन बिटवीन ट्रांसमिशन एंड कैटलॉगिंग इज। सही आंसर ऑप्शन सी, इंटर फेज रिलेशन। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इन द गिवन एग्जांपल? सही आंसर ऑप्शन बी, डिफरेंस है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और नेक्स्ट टॉपिक है, कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट किसी विषय के संबंध एक विचार वह होता है जिसका प्रयोग किसी भी मुख्य वर्ग के साथ किया जा सकता है। कॉमन आइसोलेट जो एक किसी भी मुख्य वर्ग के साथ प्रयुक्त हो सकता है, उन्हें सामान्य एकल कहा जाता है। अब कंपेरिजन है, टाइप्स है, ये कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कॉमन आइसोलेट कौन कौन सा टाइप्स हैं? इंट्रोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ये टाइप्स हो गए। अब ये इंट्रोडाइजिंग किसे कहते हैं? वो समझो, बिना किसी योजक चिन्ह के मुख्य विशेष के पहले जोड़ा जाता है, उसे पूर्ववर्ती संबंध एकक कहा जाता है। और ये इसके भी टाइप्स हैं। ये कितने टाइप्स हैं? इंट्रोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट कितने टाइप्स हैं? ये 3 टाइप्स के कहते हैं। बिफोर स्पेस स्थान पक्ष से पहले, आफ्टर स्पेस स्थान पक्ष के बाद, आफ्टर टाइम, ये 3 टाइप का ये है इंट्रोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट। और इसके बिफोर स्पेस के कौन कौन है ये देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है बिब्लियोग्राफी, इसका कोऑर्डिनेशन टेबल, ये सब कोड है इसके बिफोर स्पेस। एटलस, इंसाइक्लोपीडिया, पीरियोडिकल सीरियल्स में। और आफ्टर स्पेस, इनमें से रिपोर्ट आर है, स्टैटिक्स है। और आफ्टर टाइम, टी होगा कमीशन रिपोर्ट हो गया, T4 सर्वे हो गया, T5 हो गया प्लान हो गया, T6 आइडिया लिटरेचर हो गया। अब आगे पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। अब ये भी देख, वह संबंध एक जो अपनी प्रकृति के अनुसार मुख्य विषय के बाद योजक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। ये इसके टाइप्स भी है, ये 2 टाइप से पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट, एनर्जी कॉमन आइसोलेट, ये 2 टाइप्स के होते हैं। और पर्सनालिटी कॉमन आइसोलेट का एग्जांपल है पीस, ये इसका क्या है? व्यक्तिगत स्थानों से जुड़ा होता है, जो वह विषय के संबंध में व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़ा होता है, जो प्रोफेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन,
एनर्जी का है, जैसे विषय संबंधित गतिविधियों या क्रियाओं से जुड़ा होता है। जी क्रिटिज्म इन्वेस्टिगेशन। एफ ये। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आइसोलेट इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या वर्क होता है इसका? सही आंसर ऑप्शन बी, मुख्य वर्ग के साथ प्रयुक्त विषय से संबंधित विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य कार का प्रयोग किसके साथ किया जा सकता है? कॉमन आइसोलेट का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑल मेन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य एकलॉन का मुख्य प्रयोग क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वर्ग को अधिक सटीक बनाने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कॉमन आइसोलेट आर यूज विद ऑल मेन क्लास। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द आइसोलेट एडेड बिफोर द मेन सब्जेक्ट विदाउट कनेक्टिंग सिंबल इज कॉल्ड। वह एक जो मुख्य विषय से पहले बिना योजक चिन्ह के जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, इंट्रोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा इंट्रोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट है? पूर्ववर्ती सामान्य एकक का प्रकार है, कौन सा है इसमें? ये तो अब देखिए, आफ्टर पहले तो मैंने बताया नहीं, आफ्टर टाइम बताया है। मिडिल स्पेस नहीं बताया, इसका सही आंसर बिफोर स्पेस। बिफोर स्पेस ने सही आंसर है, बिफोर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इंट्रोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडेड बिफोर द मेन सब्जेक्ट। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमन आइसोलेट एडेड द मेन सब्जेक्ट, क्या जोड़ा जाता है मेन सब्जेक्ट? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आफ्टर। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा एक मुख्य विषय से पहले जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंट्रोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट पूर्ववर्ती सामान्य एकक जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट मीन्स से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक एक जो विषय के बाद आते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। एनर्जी कॉमन आइसोलेट ये रिलेटेड टू तो सामने किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक्टिविटीज और ऑपरेशन। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप कंप्लीट देखें तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।